What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग विदेश जाकर पढ़ने या जॉब करने का ख्वाब देखते हैं। शायद यही कारण है कि 2021 की यूएन रिपोर्ट के मुताबिक आज वर्ल्ड में इंडिया की हाईएस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन है। वहीं अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओवरसीज इंडियन पॉपुलेशन की लिस्ट पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि 201 कंट्रीज की इस लिस्ट में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां भारतीयों के फुटप्रिंट्स ना दिखते हों। इस बात में कोई शक नहीं है कि आज भारतीय मूल के लोग पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं और दुनिया इंडियंस को एक वर्किंग, स्मार्ट और हार्मोनियस कम्युनिटी के तौर पर देखती है। लेकिन इंडिया की इस ग्लोबल प्रेजेंस का एक दूसरा पहलू भी है जिसे जानकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 19 से 21 साल की उम्र के 6 गुजराती इंडियन सिटीजन्स कनाडा से एक बोट के जरिए सेंट रेगिस रिवर के रास्ते यूएसए में घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अपनी इस कोशिश के बीच ही उनकी बोट का संतुलन बिगड़ता है और देखते ही देखते वो सभी नदी में डूबने लगे। गनीमत ये थी कि उन्हें यूएस और कैनेडियन अथॉरिटीज द्वारा बचा लिया गया। उस समय उनके साथ बोट पर एक यूएस सिटीजन भी मौजूद था जो एक एजेंट के तौर पर इन 6 लोगों को यूएसए में एंट्री दिलाने की फिराक में था। वक्त रहते मेडिकल प्रोफेशनल्स द्वारा इन सभी को हाइपोथर्मिया का ट्रीटमेंट मिल जाने से इन सब की जान बचाई जा सकी। हालांकि इस घटना के बाद इन 6 गुजरातियों पर यूएस लॉस के अकॉर्डिंग इम्प्रॉपर एंट्री बाय एलियन और उस 7th पर्सन पर जो कि यूएस सिटीजन था उस पर एलियन स्मगलिंग के चार्जेस अप्लाई कर दिए गए और सभी पर कानूनी कार्यवाही की गई। खेड़ा के रहने वाले हितेश और बीनल पटेल नाम के एक गुजराती कपल ने यूएसए में इलीगली दाखिल होने के लिए ह्यूमन स्मगलर्स को 1 करोड़ रुपए दिए, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते उन्हें पकड़ लिया गया। यहाँ आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये पहला मौका नहीं था जब इस कपल ने यूएस में इलीगली दाखिल होने की कोशिश की हो, बल्कि इसके पहले भी 2018 में वो इस तरह की कोशिश में फेक पासपोर्ट के साथ पकड़े जा चुके हैं, जिसके बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था। यही नहीं, अपने इस यूएसए जाकर बसने के सपने को पूरा करने के लिए न केवल हितेश पटेल ने अपने खेत बेच दिए बल्कि बीना पटेल ने अपनी गवर्नमेंट जॉब तक छोड़ दी। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ये बड़े खुशकिस्मत थे कि जो इतने सस्ते में छूट गए, क्योंकि बहुत से लोगों की किस्मत इनके जैसी नहीं होती। गुजरात के डिंगुचा विलेज के 4 लोगों की बॉडीज यूएस कनाडा बॉर्डर के पास स्थित साउंड मैंटियोबा के एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में जमी हुई हालत में मिली, जिसमें 39 इयर्स के जगदीश पटेल जो कि गुजरात में एक स्कूल टीचर थे, 37 इयर्स की उनकी वाइफ वैशाली पटेल और 11 और 3 साल के 2 बच्चे भी शामिल थे। ये सभी कनाडा टूरिस्ट वीजा पर आए थे और यहाँ से जमीन के रास्ते बॉर्डर पार करके यूएस में घुसने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले कि यूएस और कैनेडियन बॉर्डर अथॉरिटीज इन्हें पकड़ पाती, मौसम की मार ने इन्हें पहले पकड़ लिया। नतीजा ये हुआ कि अपनी इस कोशिश में ये पूरा परिवार अपनी जान से हाथ धो बैठा। गुजरात के मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले 50 साल के प्रवीण चौधरी और उनकी 45 साल की वाइफ दीक्षा, 20 साल का बेटा मीत और 24 साल की बेटी विधि की लाश यूएस कनाडा बॉर्डर के नजदीक सेंट लॉरेंस रिवर के मार्शेस में मिली। अथॉरिटीज का कहना था कि वो बोट के रास्ते कनाडा से यूएसए में दाखिल होने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन रास्ता भटक जाने से ये मार्शेस में फंस गए और निकल नहीं पाए। क्या आपने इन न्यूज रिपोर्ट में से एक खास बात नोटिस की? ये सभी हैंडपिक्ड स्टोरीज गुजरात से एसोसिएटेड हैं और इन सभी में इलीगल तरीकों से यूएसए में घुसने का प्रयास किया गया है। जाहिर है ये केवल वो इंसिडेंट हैं जो अपने फेल्ड अटेम्प्ट की वजह से खबरों में आए। रिपोर्ट बताती है कि ये तो गुजरात से बीते कई दशकों से यूएसए और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में माइग्रेट होने का सिलसिला जारी है, लेकिन बीते कुछ समय में ये क्रेज इस कदर बढ़ चुका है कि अब इसके लिए लीगल बाउंड्रीज को तोड़ने के साथ साथ यूएसए पहुंचने के लिए अपने और अपने परिवार की जान की बाजी भी लगाई जाने लगी है। जी हाँ, यूएस बॉर्डर एजेंट्स और यूएस बॉर्डर पेट्रोल के मुताबिक जनवरी 2023 से अब तक भारत के 367 लोगों को मॉन्ट्रियल के पास इलीगल तरीके से यूएसए में दाखिल होते हुए पकड़ा गया, जो कि बीते 12 सालों के कंबाइंड डेटा से भी ज्यादा है। वहीं एक अनऑफिशियल डेटा के मुताबिक इनमें से ज्यादातर गुजराती बैकग्राउंड से हैं। उसमें भी गुजरात की डोमिनेंट फार्मिंग कम्युनिटी पाटीदार या पटेल्स का नाम उभर कर ज्यादा सामने आता है। अब ऐसे में एक बड़ा लाजमी सा सवाल उठता है कि गुजरात की इस पाटीदार कम्युनिटी में इस तरह माइग्रेशन का क्रेज क्यों देखने को मिल रहा है।
तो चलिए आज हम इस अजीबोगरीब कहानी के तह तक जाने की कोशिश करते हैं, कहानी ग्रेट गुजरात माइग्रेशन की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 के सोसाइटी से रिलेटेड सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक को शुरू करने के पहले हम माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जनरली माइग्रेशन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है इंटरनल माइग्रेशन, यानी एक कंट्री के अंदर ही एक रीजन से दूसरे रीजन की ओर होने वाला माइग्रेशन। उदाहरण के लिए भारत के बहुत से राज्यों से लोग बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए इंटर स्टेट माइग्रेशन करते हैं, या फिर अगर हम रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की ओर होने वाले माइग्रेशन की बात करें तो ये सभी इंटरनल माइग्रेशन की कैटेगरी में आते हैं। वहीं इसकी विपरीत जब किन्हीं कारणों से ये माइग्रेशन एक देश से बाहर निकलकर इंटर कंट्री हो जाता है तो ऐसे माइग्रेशंस को एक्सटर्नल माइग्रेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए इंडिया से जॉब्स या एजुकेशन के लिए फॉरेन कंट्रीज की ओर होने वाला माइग्रेशन एक्सटर्नल माइग्रेशन कहलाता है। हालांकि कोविड के समय हमें एक तीसरे तरह का माइग्रेशन भी देखने को मिला, जिसे रिवर्स माइग्रेशन कहा जाता है, जहां मुंबई और दिल्ली जैसी सिटीज से लेकर फॉरेन जाकर बसे माइग्रेंट्स भी वापस अपने नेटिव प्लेसेस की ओर मास स्केल पर लौटने लगे। लेकिन कुछ स्कॉलर्स इसे थर्ड टाइप ऑफ माइग्रेशन मानने के बजाय केस स्पेसिफिक इंटरनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन ही मानते हैं। खैर, हम यूं तो इन माइग्रेशंस के बहुत से कारण होते हैं जो अलग अलग रीजन और अक्सर अलग अलग कम्युनिटी के लिए डिफरेंटली वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी माइग्रेशन के पीछे के इन सभी कारणों को मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। इनमें पहला है पुल फैक्टर। इसमें वो सभी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो डेस्टिनेशन की ओर माइग्रेशन के लिए अट्रैक्शन या पुल क्रिएट करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप यूएसए, यूके, सऊदी अरेबिया और यूएई या फिर कनाडा जैसी कंट्रीज में जाकर पढ़ाई या जॉब करने का मन बना रहे हैं तो वहाँ की कोई ना कोई क्वालिटी ऐसी होगी जो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट या पुल कर रही होगी। अब वो बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी हो सकती है, या फिर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, या फिर हायर वेजेस या हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी एक कारण हो सकता है। इस तरह के सभी फैक्टर्स को माइग्रेशन के पुल फैक्टर्स में कंसीडर किया जाता है। वहीं माइग्रेशन के लिए कुछ पुश फैक्टर या रिपेलिंग फैक्टर्स भी जिम्मेदार होते हैं। यानी अगर आप एक पर्टिकुलर लोकेशन छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर बसने या माइग्रेट करने का मन बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी करंट कंडीशंस आपके लिए एक पुश या रिपेल फैक्टर क्रिएट कर रही हों। अब इसके पीछे जॉबलेसनेस या लैक ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसी बेसिक रीजन भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से भारत के कई हिस्सों से हमें लेबर फोर्स माइग्रेशन या फ्लड जैसी समस्याओं की वजह से माइग्रेट करती हुई दिखती हैं। साथ ही कभी कभी कुछ देशों में जेनोसाइड जैसे कुछ एक्सट्रीम रीजंस भी इसके पीछे हो सकते हैं, जैसा हमने म्यांमार से माइग्रेट होने वाले रोहिंग्याज या पास्ट में कश्मीरी पंडित्स के केस में देखा, जिन्हें वायलेंस और परसिक्यूशन से बचने के लिए फोर्सफुली माइग्रेट होना पड़ा। ताज्जुब की बात यह है कि गुजरात की पाटीदार कम्युनिटी के इस माइग्रेशन के पीछे ये दोनों ही फैक्टर्स यानी पुल और पुश एक साथ वर्क करते देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये एक ऐसा ड्रीम चेस कर रहे हैं जिसके पीछे भागते भागते वो अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले इस ड्रीम के पीछे के पुल फैक्टर को समझ लेते हैं। दोस्तों, इंडिया से यूएस, कनाडा या दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ाई या जॉब्स के लिए जाना कोई नई बात नहीं है। हम में से कितने ही लोग स्टूडेंट वीजा या स्किल्ड एम्प्लॉयज को मिलने वाले H1B वीजा पर विदेश जाने का ख्वाब देखते हैं। इसी तरह गुजरात या गुजरातियों में भी विदेश जाकर बसना आम प्रचलन रहा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि गुजरात भारत के उन चंद स्टेट्स में से है जहां से भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर बसने की मास वेव शुरू हुई थी, जिसकी शुरुआत सबसे पहले मिड 1960s में ही हो गई थी। इस दौरान जब पहली बार यूएसए ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को रिलैक्स किया, तब गुजरात के हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए लीगल तरीकों से यूएसए में माइग्रेट करना शुरू किया था। और सही मायनों में ये वो दौर था जब इंडिया से ब्रेन ड्रेन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद गुजरात से माइग्रेशन की सेकेंड वेव तब आई जब ऑलरेडी वेस्ट में सेटल हो चुके गुजरातीज ने अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज को स्पॉन्सर करके वहां बुलवाना शुरू किया। इसका भी कारण साफ था, जब फर्स्ट जनरेशन वेस्टर्न कंट्रीज में सेटल हो चुकी थी तो वो भी चाहते थे कि जल्द से जल्द उनकी एक्सटेंडेड फैमिली भी वहां आकर सेटल हो जाए। इनमें से कुछ के माइग्रेट होने का रीजन बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन था, तो कुछ यूएसए जैसी कंट्रीज में अपना बिजनेस सेटअप करने के इरादे से गए थे। हालांकि इसी कड़ी में थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन में
पूरे भारत की ही तरह गुजरात का यूथ भी बेहतर एजुकेशन या जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए लीगल प्रोसेस और वीजा प्रोसीजर के साथ यूएसए या दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, जिसके लिए वो पूरी मेहनत से या तो जरूरी एग्जाम्स क्लियर करके अपने लिए बेहतर यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट करता है या फिर अपनी स्किल्स के बेसिस पर एक एप्रोप्रिएट जॉब ढूंढता है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस थर्ड वेव में बीते कुछ दशकों में गुजरात की कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज में माइग्रेशन का एक ऐसा दौर भी चल रहा है जो अपने आप में किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। इन कम्युनिटीज में खास तौर पर गुजरात की डोमिनेंट पाटीदार या पटेल कम्युनिटी का नाम बढ़ चढ़कर सामने आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के पाटीदार मेजोरिटेरियन अकेले डिंगुचा विलेज से ही बीते 10 सालों में 1000 से ज्यादा लोग इलीगली यूएसए में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के गांव वाले बड़े फक्र के साथ ये बताते हैं कि 3000 की पॉपुलेशन वाले इस गांव में 1800 से ज्यादा लोग यूएसए में रहते हैं। असल में कोई भी देश अपना वीजा किन्हीं खास कारणों और एप्लीकेंट के पूरे बैकग्राउंड चेक के बाद ही प्रोवाइड कराता है। अब जाहिर सी बात है कि जिस कंट्री की वीजा की इतनी हाई डिमांड होगी, वहां वीजा देने के लिए उतने ही ज्यादा टफ नॉर्म्स या रिस्ट्रिक्शंस बनाए जाएंगे। फिर चाहे एजुकेशन हो या जॉब हो या फिर टूरिज्म, वीजा का एक लिमिटेड नंबर ही अप्रूव किया जाएगा। ऐसे में यूएसए की वीजा की हाई डिमांड के चलते वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत ही अपना वीजा प्रोवाइड कराता है, जिसमें गुजरात के कुछ कम्युनिटीज के लोग फिट नहीं होते, क्योंकि ऐसे ज्यादातर केसेस में ना तो इनके पास हाई स्किल्ड एजुकेशन होती है और ना ही कोई अप्रोप्रिएट और सॉलिडिफाइंग रीजन होता है, तो बस किसी तरह यूएसए में दाखिल होने का जुनून। ऐसे में अपना ड्रीम पूरा करने के लिए ये कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे वो पैसा हो या फिर जान का रिस्क। दोस्तों, अपने इस अमेरिकन ड्रीम को हासिल करने के लिए ये कम्युनिटीज पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार हैं, जिसके चलते गुजरात में ऐसे ट्रैवल एजेंट्स की बाढ़ सी आ गई है जो लीगल या फिर इलीगल तरीकों से भी यहाँ के लोगों को अमेरिका पहुंचाने का दावा करते हैं। यही कारण है कि यूएसए अथॉरिटीज द्वारा फाइल्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत, कनाडा और यूएसए में ऐसे बहुत से एजेंट्स या सो कॉल्ड ट्रैवल कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं जो इलीगल तरीकों से गुजरात के लोगों को यूएसए में इन्फिल्ट्रेट कराने का काम करते हैं। बल्कि गुजरात के गांधीनगर से कुछ दूर ही स्थित डिंगुचा विलेज और उसके एडजॉइनिंग विलेजेस जैसे नरदीपुर, माणसा, मुखासन और नंदरी में इलीगली यूएसए में इन्फिल्ट्रेट करने का हब बन चुका है, जहां 50 से 60 लाख रुपए पर पर्सन से लेकर मिनिमल पेपर वर्क के साथ यूएसए पहुंचाने का प्रॉमिस किया जाता है। बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक डिंगुचा के मार्केट्स में ढेरों जगह वीजा प्रॉमिस करने वाले नो आइल्स रिक्वायर्ड, एनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे पोस्टर्स आम हैं। इस तरह का एक उदाहरण हमें इसी साल देखने को मिला, जब अप्रैल में कनाडा से यूएसए में दाखिल होने की कोशिश के दौरान पकड़े गए 6 गुजराती युवकों को जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया तो ये बात सामने आई कि वो 19 मार्च को ही स्टूडेंट वीजा पर कनाडा आए थे। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से कोई भी यूएस कोर्ट में इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था, जबकि कनाडा के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आइल्स यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, उसमें इन सभी के हाई स्कोर्स थे। जाहिर सी बात है कि इनके द्वारा एक्वायर किए हुए कनाडा का स्टूडेंट वीजा भी नकली आइल्स स्कोर के जरिए लिया गया था, जिसके लिए ये एजेंट्स 20 से 25 लाख रुपए पर स्टूडेंट तक चार्ज करते हैं। यही नहीं, जब गांधीनगर पुलिस ने यहाँ चल रहे ह्यूमन स्मगलिंग सिंडिकेट के किंग ट्रैवल एजेंट भरत अलियास बॉबी पटेल को गिरफ्तार किया तो उसके पास 100 से ज्यादा फेक पासपोर्ट्स मिले थे। जबकि 2007 में दाहोद गुजरात से बीजेपी के तत्कालीन एमपी बाबूभाई कटारा को खुद ही एक यंग वुमेन को अपनी वाइफ के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर इलीगली कनाडा सेंड करने के आरोप में पकड़ा गया था, जिसकी सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन में एक हाई प्रोफाइल ह्यूमन स्मगलिंग सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ था। मूल रूप से सभी ह्यूमन स्मगलर्स कम ट्रैवल एजेंट्स का मॉडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये लीगल पेपर्स, वीजाज और पासपोर्ट के जरिए लोगों को कनाडा या मेक्सिको भेजते हैं, जहां से कंपैरेटिवली ईजियर नॉर्म की वजह से यहाँ का एजुकेशन और टूरिस्ट वीजा मिलना आसान हो जाता है। एक बार जब क्लाइंट कनाडा या मेक्सिको पहुंच जाते हैं तो इनका असल स्क्विड गेम शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बिना पेपर और वीजा के यूएसए में दाखिल होने का ऐसा सफर शुरू होता है जिसमें जीतने वाले को या तो बॉर्डर सिक्योरिटी लैप्सेस का फायदा उठाकर सकुशल यूएसए पहुंचा दिया जाता है या फिर अथॉरिटीज द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां से उसे कुछ फाइन या जेल टर्म के बाद इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो इससे भी ज्यादा बदकिस्मत हुआ तो फिर उसे बॉडी बैग में ही भारत वापस जाना होता है, और कई बार तो उन्हें वो भी हासिल नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए जुलाई 2022 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मेहसाणा की
एक 34 ईयर ओल्ड व्यक्ति का लॉन्ग नर्चर्ड अमेरिकन ड्रीम तब एक सपने में तब्दील हो गया जब वो ह्यूमन स्मगलर्स को मेक्सिको से यूएसए में एंटर करने के लिए 1.5 करोड़ के बजाय सिर्फ 1 करोड़ ही पे कर पाया, जिसके चलते ह्यूमन स्मगलर्स ने उसकी वाइफ और 2 बच्चों को तो अनलॉफुली यूएसए पहुंचा दिया, लेकिन उसे मेक्सिको में ही बंदी बना लिया, जहां और पैसे के लिए टॉर्चर करते समय स्मगलर्स की कैप्टिविटी में ही उसकी जान चली गई। यही नहीं, फरवरी 2022 में ही एक दूसरे सेंसेशनल केस का खुलासा तब हुआ जब एक कंप्लेंट के रिगार्डिंग तहकीकात करने के दौरान गांधीनगर पुलिस ने दिल्ली में एक इलीगल कन्फाइनमेंट से 15 लोगों को रेस्क्यू किया। जांच में ये पाया गया कि गुजरात से आए इन सभी लोगों से सो कॉल्ड ट्रैवल एजेंट्स कम ह्यूमन स्मगलर्स ने इलीगली यूएस पहुंचाने के नाम पर 50 लाख से 1 करोड़ पर पर्सन चार्ज किया था, जिसे एक्सटॉर्ट करके इन सभी को किडनैप कर लिया गया। मगर इतने सारे रिस्क के बाद भी यूएसए सेंसस ब्यूरो का डेटा ये बताता है कि यूएसए में लगभग 5,87,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इमिग्रेंट्स रह रहे हैं। यानी यूएसए के लिए मेक्सिको और एल सल्वाडोर के बाद इंडिया ही अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स का सबसे बड़ा सोर्स है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये यूएसए जाना क्यों चाहते हैं, तो उसका जवाब भी इस कम्युनिटी के मेंबर्स दबी छुपी जुबान में खुद ही देते हैं। असल में गुजरात से यूएसए की ओर माइग्रेट कर रही इन कम्युनिटीज के 2 इंपॉर्टेंट पुल फैक्टर्स हैं। दोस्तों, इस अमेरिकन ड्रीम चेस के पीछे एक बड़ा कारण स्टेटस सिंबल का है। खास तौर पर गुजरात के इन गांवों में रहने वाले पाटीदार कम्युनिटी के लोग बताते हैं कि यदि किसी परिवार का कोई फैमिली मेंबर यूएसए जैसे देश में रहता है तो कम्युनिटी में उसका स्टेटस अपने आप हाई माना जाता है। इस तरह का स्टेटस सिंबल खासतौर पर मैरिजेस के दौरान और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बात गुजरात के पाटीदारों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक तो इस कम्युनिटी में अपने कास्ट के अंदर ही शादी करने की परंपरा है, जबकि इस कम्युनिटी में हमें स्क्यूड सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। 2011 के सेंसस के मुताबिक गुजरात में फीमेल टू मेल सेक्स रेशियो 919 रेशियो 1000 का था, वहीं पटेल कम्युनिटी में ये 650 से 700 के बीच देखने को मिलता है। ऐसे में यदि आपको अपनी ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी में ही शादी करनी है तो उसके लिए यूएस बैक्ड स्टेटस होना जरूरी हो जाता है। इसी के चलते कुछ रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के मेहसाणा, गांधीनगर, खेड़ा, आनंद और अमरेली डिस्ट्रिक्ट में पाटीदार और यादव जैसी कन्वेंशनली लैंड ओनिंग कम्युनिटीज में लगभग हर घर से 1 से 2 मेंबर्स यूएसए, यूके या कनाडा में हैं। यहाँ के कुछ गांव तो ऐसे हैं जिनके घरों में केवल ओल्ड एज लोग ही देखने को मिलते हैं, जो फॉरेन से भेजे जाने वाले डॉलर्स को ही स्टेटस सिंबल की तरह पोर्ट्रे करते हैं। यहाँ एनआरआई स्टेटस का इतना क्रेज है कि उसे डिस्प्ले करने के लिए गुजरात के कम्युनिटी टेम्पल्स में हर दिवाली, होली और स्पेशल ओकेशंस पर एनआरआई पाटीदार्स करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बीते मार्च ही गांधीनगर के रूपल विलेज के वरदायनी माताजी टेम्पल में एक अननेम्ड यूएस बेस्ड पाटीदार ने रफली 1.13 करोड़ रुपीस का डोनेशन चढ़ाया था, जबकि $50 के तकरीबन 3000 नोट की माला को भी यहाँ डेकोरेशन के लिए लाया गया था। ऐसे में यूएस डॉलर का ऐसा डिस्प्ले यहाँ के यूथ को अब्रॉड जाकर सेटल होने के लिए और ज्यादा अट्रैक्ट करता है। यही नहीं, और दोस्तों कहीं ना कहीं कम्युनिटी टेम्पल्स और ऑर्गेनाइजेशंस में डोनेट होने वाला ये पैसा ही इस यूएस बैक्ड माइग्रेशन को फंड भी करता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि डिमुचा विलेज के ब्राह्मणी माताजी टेम्पल ट्रस्ट में पाटीदारों द्वारा डोनेट किए जाने वाला पैसा यहाँ की कम्युनिटी के यंगस्टर्स को अब्रॉड में पढ़ाई करने या जॉब के लिए जाने के लिए जरूरी लोन को फंड करने के काम आता है, जहां उन्हें 0% इंटरेस्ट पर EMI ऑप्शन के थ्रू ये पैसा प्रोवाइड किया जाता है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 की स्थिति में यूएसए में गुजराती ओरिजिन के 15 लाख लोग रहते थे, जिनमें से 3.5 लाख लोग ऐसे थे जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज गुजराती है। जहां एक और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में गुजरात की पॉपुलेशन 6% के आसपास है, वहीं यूएसए का 2015 का सेंसस डेटा बताता है कि यहां रहने वाले इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में गुजरातियों का प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट 20% है। अगर हम यूएसए में पटेल डोमिनेंट गुजरातीज के पैटर्न पर गौर करें तो हम पाएंगे कि ये प्राइमरली न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन जोसे, वॉशिंगटन, डलास,
और फिलाडेल्फिया जैसी सिटीज में कंसंट्रेटेड हैं। यूएसए की ग्रोथ के साथ साथ हमें उसमें गुजरातियों की ढेरों सक्सेसफुल बिजनेस स्टोरीज भी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए यहाँ रहने वाले गुजराती बड़े गर्व से कांजीबाई देसाई की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताते हैं, जो कि साउथ गुजरात की पटेल कम्युनिटी से आकर 1940s में मेक्सिको के रास्ते यूएसए में दाखिल हुए थे और आज उनकी फैमिली यहाँ की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल होटल या मोटल चेन ओन करती है। वहीं एक डेटा के मुताबिक यूएसए के 40% से ज्यादा मोटल बिजनेस ओनर्स गुजराती ही हैं और ध्यान देने वाली बात यह है कि हर गुजरते डिकेड के साथ यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अपनी कम्युनिटी की यूएसए में इन सक्सेस स्टोरीज से प्रेरणा लेते हुए यहाँ आने वाले गुजरातियों और खासतौर पर पटेल या पाटीदार कम्युनिटी ने एक क्लोज नेटवर्क फॉर्म कर लिया है, जो हर आने वाले को एडिक्वेट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही इस कम्युनिटी से जो भी एक बार यूएसए में एंटर हो जाता है, वो अपने एक्सपीरियंस और स्पॉन्सरशिप के दम पर अपने रिलेटिव्स और दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी यूएसए में इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश करता है। पुलिस रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये सारा काम इतना गुपचुप तरीके से होता है कि हाल ही में हुए एक्सीडेंट के बाद जब ये डेड बॉडीज इनके नेटिव विलेजेस पहुंची तो परिवार के साथ साथ पूरे विलेज में किसी ने भी पुलिस को इस केस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। बल्कि एक रिपोर्ट के अनुसार डिंगुचा के सरपंच ठाकुर मथुरजी सैरागी खुद ये बात क्लेम करते हैं कि हाल ही में वहां के 500 से ज्यादा विलेजर्स यूएसए गए हैं, जिनमें से 100 तो एक्चुअली एनआरआईज हैं। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि इनमें से कितने इलीगल वेज के थ्रू यूएसए गए हैं, तो उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। ताजुब की बात यह है कि यहाँ के लिए ये कोई नया या हिडन कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि आज से लगभग 10 साल पहले गुजरात की इसी कम्युनिटी के इस अमेरिकन ड्रीम चेस पर एक फेमस सैटिरिकल मूवी भी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, उसका मतलब ये नहीं है कि ये सारा क्रेज किसी वंडरलैंड की ख्वाहिश की वजह से है, बल्कि इसके पीछे गुजरात की एक ग्राउंड रियलिटी और उसमें पाटीदार कम्युनिटी की शिफ्टिंग डोमिनेंस के पुश फैक्टर्स भी शामिल हैं। तो चलिए अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, एक दौर था जब गुजरात की पाटीदार कम्युनिटी यहाँ की सबसे डोमिनेंट कम्युनिटी हुआ करती थी। पॉलिटिकल डोमिनेंस से लेकर गुजरात की मेजर लैंड होल्डिंग कम्युनिटी होने की वजह से यहाँ पर इनका वर्चस्व था। आफ्टर ऑल हमें याद रखना चाहिए कि वो पटेल ही थे जो खुद को एक समय में हायर कास्ट कंसीडर किया करते थे और 1980 और 1985 में गुजरात में देखने को मिले दो वायलेंट एंटी रिजर्वेशन एजिटेशंस के फोरफ्रंट पर दिखाई पड़ते थे। वेटरन जर्नलिस्ट और पाटीदार वेलफेयर एक्टिविस्ट ज्योतिंद्र पटेल बताते हैं कि जब लैंड सीलिंग एक्ट के इन्फोर्स होने और विथ टाइम फैमिलीज के बढ़ते साइज की वजह से फैमिली लैंड्स का डिसएसोसिएशन शुरू हुआ, तो धीरे धीरे पाटीदार कम्युनिटी के हाथों से उनका सबसे वैल्यूएबल एसेट लैंड और एग्रीकल्चर छूटता चला गया। यही नहीं, लगातार एग्रीकल्चर में आ रहे डिग्रेडेशन ने इस दिक्कत को और भी बढ़ा दिया। ऐसे में इस कम्युनिटी को जरूरत थी जॉब्स और बेटर एजुकेशन की, जिससे वो अपने आप को आने वाले कल के लिए तैयार कर सके। लेकिन ये भी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जब 2015 में इसी पाटीदार कम्युनिटी से निकलकर हार्दिक पटेल ने हजारों युवाओं के साथ मिलकर गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अपने लिए ओबीसी कैटेगरी के अंडर रिजर्वेशन की मांग उठाई थी। यही नहीं, अगर हम कम्युनिटी को छोड़कर गुजरात के कॉम्प्रिहेंसिव डेटा पर नजर डालें तो हम यही पाएंगे कि यहाँ जॉब्स का अभाव है। आफ्टर ऑल मार्च 2023 में प्रेजेंट किए गए गवर्नमेंट के खुद के डेटा के अनुसार गुजरात में 2.83 लाख एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड यूथ है। ऐसे में जॉब्स की एक कमी यहाँ के यूथ को एक ऐसे ड्रीम की ओर ढकेल रही है जिसे नाइटमेयर में बदलते देर नहीं लगती। ऑब्वियसली भारत से यूएस जाकर भी इस यूथ को हाई पेइंग जॉब मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर पेट्रोल पंप्स और शॉप्स पे काम करके मीनियल या ब्लू कॉलर जॉब ही करनी है तो यहाँ का यूथ बेटर वेज और सोशल स्टेटस के लिए अब्रॉड जाने को ही प्रायोरिटी देते हैं। दोस्तों, अगर गुजरात और खास तौर पर पाटीदार कम्युनिटी के इस माइग्रेशन को रोकना है तो हमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले यहाँ तेजी से फैल रहे ट्रैवल एजेंट्स पर अंकुश लगाने की जरूरत है। इसके लिए गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस चैतन्य मंडली का कहना है कि वो जल्द ही स्टेट गवर्नमेंट से एक रिटन अपील फाइल करने वाले हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि गुजरात में ऑपरेट करने वाले सभी ट्रैवल एजेंट्स को लीगली रजिस्टर किए जाने और लाइसेंस प्रोवाइड करने का प्रावधान बनाया जाए। साथ ही इलीगली ऑपरेट करने वाले एजेंट्स के खिलाफ भी सख्त सजा का प्रावधान बने ताकि इनके विरुद्ध पुलिस स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले सके, क्योंकि अभी के इनफॉर्मल सिस्टम में
या तो इन एजेंट्स को लीगली अकाउंटेबल ठहराया नहीं जा पाता या फिर इन्हें बस मामूली सजा देकर छोड़ दिया जाता है। ऐसे में करंट लीगल फ्रेमवर्क में इस पूरी इलिसिट इंडस्ट्री पर लगाम लगाना काफी मुश्किल हो रहा है। यही नहीं, यहाँ पर कम्युनिटी लीडर्स को भी एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है, क्योंकि जैसा हमने देखा कि गुजरात के माइग्रेशन के पीछे यहाँ की कम्युनिटीज का पुश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे में जरूरी है कि कम्युनिटी अपने लेवल पर भी सभी एग्जाम्पल सेट करे। इसी दिशा में अभी कुछ समय पहले ही पाटीदार समाज ने अपने यूथ के लिए जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करवाया था। इसमें गुजरात की लोकल कंपनीज और इंडस्ट्रीज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन माइग्रेशन को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके पुल फैक्टर को मिनिमाइज करना। अगर यहाँ के यूथ को अच्छी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और एक क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहीं पर अवेलेबल होगा तो उन्हें माइग्रेशन या ये एंड गेम खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि ये एक स्लो बट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, बट इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ सिविल सोसाइटीज और कम्युनिटीज को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तभी हम एक ऐसा कल बना पाएंगे जिसमें किसी को चोरों की तरह किसी दूसरे देश में घुसने की जरूरत नहीं होगी, और तभी दशकों से चले आ रहे इस ग्रेट गुजराती माइग्रेशन पर अंकुश लगाया जा सकेगा। और दोस्तों, ये सिर्फ कहानी गुजरात की ही नहीं है, बल्कि भारत के कई सारे स्टेट्स में ब्रेन ड्रेन की समस्या चलती आ रही है और उनके सॉल्यूशंस में भी ये सारे बताए गए सॉल्यूशंस काम करेंगे। और वीडियो के अंत में मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि ये वीडियो किसी भी कम्युनिटी को डिफेम या डिमीन करने के लिए नहीं है। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है और इस वीडियो का होल सोल पर्पस एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम को समझना और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को डिस्कस करना है। और इसी संदेश के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, इंडियाज ब्रेन ड्रेन इज अ वेस्ट ब्रेन गेन। क्रिटिकली डिस्कस व्हाई इंडियाज साइंटिस्ट move to foreign countries and excel. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।